गया। अब्दुल लतीफ उस समय के एकदम इंडिया लेवल के टॉप टीचर थे, लेकिन इसने अकबर को अपना नाम तक लिखना नहीं सिखा पाए, जिसके दो रीजन थे। एक, अकबर चूंकि बादशाह था, वो टीचर की तरह रह नहीं पाते थे, बेचारे सोचते थे कि एक दो झापड़ मार देंगे अब एक तो मरवाइए देगा बाप हमको, तो आराम से कहते देखिए अकबर बादशाह ऐसे लिखिए, अकबर भेजिए ना हमारी क्लास में, मार के हुमायूं हिंदा लश्करी ही शांत कर देंगे। नहीं समझे, एगो को हम क्लास में मारे थे तो बाबूजी विधायक थे, से जाके कह दिया। और इतना होशियार था, ये नहीं बोला था कि खान सर मारे, कहा कि क्लास में हमको पीटा गया है, तो मारे हैं सब। अब उन लोग को लगा कि कोई पीट दिया होगा, मार दल बल के साथ एकदम यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि देखिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो। हम कहे कौन मारा है इसको, पूछिए तो, बताओ बहू कौन मारा है, कह यही मारे हैं। उसके पिताजी मेरे सामने उसको दूझा पड़ो रोक दिए। चोट्टा कहीं का, तू टीचर की शिकायत हमसे कहेगा, मारिए तो खान साहब, और हम कहे मौका मिलल हम कहे छोड़ा, हम रख दिए दुगला। यार ये चीज है, ये हिंदुस्तान में एक चीज परंपरा रही है, गुरु हमेशा गुरु रहा। इवन राम जी भी जब लंका गए थे तो रावण को जब मारा गया था, तो लक्ष्मण जी जब शिक्षा लेने गए थे तो पहले सीधाने खड़ा हो गए थे, कह दिया निकले यहाँ सीधाने खड़ा होंगे, हमरा शिक्षा लेना है, बैठिए किनारे बताने। तो उस सब, तो अब्दुल लतीफ एक शिक्षक थे, इनमें कोई कमी नहीं थे। बकलवा मोबाइल रख, यहाँ पढ़ाई कर, समझ में गया, बाबूजी हिमायू ऐसा पैसा ना रखे है तोरा, ना तो ले को रुकैया बैठल है। चलिए ध्यान से, सगम से एक सांकेतिक निकाह किसने कर लिया, अकबर। सांकेतिक निकाह का मतलब समझते हैं, फाइन बस पेपर वर्क। अभी भी भारत के बहुत सारे लोग सांकेतिक निकाह करते हैं, दो चार ठो सांकेतिक निकाह मतलब दो चार ठो हमारे जान पहचान के लड़के थे, साथ में हमारे पढ़े, और उनका ना जॉब के लिए वो लोग कनाडा गए। कनाडा में पता चल रहा है उनकी सैलरी इंडिया के पैसे के हिसाब से दी जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई हमको इतना ही सैलरी अगर ये कनाडा के पैसा में दे देना, तो हम यहाँ इंडिया में 12 लाख रुपया महीना कमा लेंगे। अभी हमको देता है 2 लाख रुपया महीना। हम कहे तो ठीक तो है भाई 2 लाख। कह रहे कि देखो 2 लाख महीना हमको भी मिलता था तब तक जब तक हमको नहीं पता था कि हमारे काम का यहाँ 12 लाख मिल रहा है। तो उसका कहना था कि अगर हमको ये सैलरी कनाडा के हिसाब से मिल जाए ना तो ठीक है। कनाडा गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको क्या करेंगे, सैलरी आप जिस नेशनल हैं उसके महंगाई वगैरह के हिसाब से, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे, क्योंकि 2 लाख में जितनी जिंदगी आप इंडिया में जिएंगे महीना के हिसाब से, उतनी वैसी जिंदगी अगर कनाडा में जीना है तो आपको कितना सैलरी होना चाहिए, 12। तो कनाडा गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, वो तो बैलेंस करके रख रही है ना, कि जो उसका कनाडा का आदमी है उसको वो स्टैंडर्ड की जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए, 12। और अगर उसी का कर्मचारी इंडिया का तो वही स्टैंडर्ड। ई दिमाग लगाया, कनाडा की एक महिला के पास गया, उसने उससे कहा कि तुमको हमसे शादी कर लो, हम तुमको इतना पैसा देंगे पेपर वर्क पे। वो ओकरा से कर दी कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, हमको सैलरी का 20% चाहिए। कहा कोई बात नहीं, हमारी सैलरी सीधे डबल हो जाएगी, 20% तोला में देने में क्या जा रहा है, ठीक है। उससे क्या कर लिया भाई, पेपर शादी कर लिया, और कोर्ट में उसके हिस्से से उसको कनाडा की क्या मिल गई, नागरिकता। सैलरी कितनी हो गई, 12 लाख। हल्ला नहीं करना, उसको ये आइडिया हम ही दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अमेरिका में शादी ब्याह ये सब, कनाडा वनाडा में ये सब बहुत नॉर्म, उस सब में शादी ब्याह का मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता। वहां तो ये हाल हो जाता है कि लोग मरे हुए आदमी से शादी करते हैं, वहां पे मरे हुए लोग से। कोई लड़की को पता चला फादर डे के दिन उसका बेटा आया, मम्मी मम्मी मेरे पापा कौन थे, कहा कि तुम पैदा हुआ 2004 में, 2004 में हम किसके साथ थे, डेविड, या डेविड के साथ। तो कहेगी डेविड तुम्हारे फादर है, जाके पता चला डेविड तो मर गया, आई शादी की नहीं थी, तो फिर शादी करेगी उस। ऐसा भी होता है, फ्रांस हो गया, यूरोप अगर इस टाइप का हो तो उन लोग का अपना कल्चर है। तो जिस तरह से वो उसने क्या किया, एक पेपर वर्क में क्या कर लिया, शादी ब्याह कर लिया, और उसके बाल बच्चे भी हैं सब, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिया में क्या है कि पॉलीगेमी बैन कर दिया गया अभी इंडिया में काफी मुश्किल हो जाए। उसी टाइप से बैरम खान की पत्नी का नाम क्या था, सलीमा थी, दयालु हृदय की थी। लड़कियां सब दयालुए होती हैं सब, जब तक घुसियाई नहीं है। चलिए ध्यान से,